नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो आज हम सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 के लिए 2018 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे जो सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया था। देखिए, इसका पार्ट 4 भाग 4 हमने कर चुका है जिसमें 43 क्वेश्चन था। अब इस पार्ट में हम 44 से शुरू करेंगे क्योंकि ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है और 2019 का पूरा क्वेश्चन पेपर हिंदी का मैं आपको सॉल्व करा दिया हूँ। प्ले लिस्ट में मैं आपके असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2024-25 करके बना दी वीडियो के प्ले लिस्ट में जा करके 2019 का क्वेश्चन पेपर हिंदी का पूरा आप देख सकते हैं। तो देखिए, आज हिंदी का कर रहे हैं हम लोग। ये 2018 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। कल शाम को हमने 43 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब 44 क्वेश्चन से लेकर के हम आगे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लें ताकि आप सीजी सेट एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसका तैयारी आप हमारे चैनल के माध्यम से कर पाएँ। तो चलिए, ये प्रैक्टिस भी अगर कहें तो ये प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा और पूछा गया क्वेश्चन पेपर भी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है 44 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित कवि रीतिकाल की किस काव्य प्रवृत्ति से संबंधित हैं? काव्य प्रवृत्ति के साथ सुमेलित कीजिए। 44 नंबर का। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे यारी साटल ये संत काव्य है, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद लाल कवि ये वीर काव्य हैं। फिर उसके बाद रसिक अली ये हैं आपके राम काव्य से संबंधित। और दीनदयाल गिरी ये नीति काव्य से संबंधित हैं। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो ये ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में देखने को मिलता है आंसर। तो ये जो है बी सही आंसर होगा, 44 का बी। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए, ये सुमेलित करने वाला पूछा गया है तो रचनाकार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। तो इस पैटर्न पे आपको तैयारी करना है। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का यही उद्देश्य है कि किस तरह से तैयारी करें। तो ये बिल्कुल ध्यान रखा करिए कि ये देखिए रचनाकार और उनके रचना कब प्रकाशित हुए उसको भी क्रम में जमाइए। तो सन वाइज भी आपको याद करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। कवि रत्नाकर ये सेनापति, इनकी रचना देखिए, रचना और उनके रचनाकारों के साथ। तो इनकी रचना है सेनापति, ए का 5। बी का देखते हैं यहाँ पे। बी का है आपका रसनिधि कवित्त और बुद्ध भूषण, इनका रचना है नृप शंभु। और देखिए आगे देखते हैं, बच गया आपका श्री राधा सुधा शतक। तो ये इनका है हठीजी। तो इस तरह से ए का 5, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो सही ऑप्शन देखते हैं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, 45 का सी। तो चलिए इस तरह से आपको आंसर लेना है। आगे देखते हैं। चलिए, एक तरह से ये क्वेश्चन पेपर है और हम कर रहे हैं तो हमें बहुत एक तरह से कहा जाए कि एक बहुत बड़ा अभ्यास हो रहा है हमारा आगामी एग्जाम के लिए, आपके 2024 सेट एग्जाम हिंदी के लिए। चलिए 46 में देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचना काल के साथ सुमेलित कीजिए। अब देखिए 46 में एक देखते हैं तुलसी भूषण। तो ये हो जाएगा 1833। उसके बाद भारती भूषण है तो भारती भूषण आपका हो जाएगा 1833। चलिए देखते हैं, भारती भूषण 1833। फिर तुलसी भूषण ये हो जाएगा 1754। फिर वृज कौमुदी इनका हो जाएगा 1701। और वृज तरंगिणी तो इनका हो जाएगा 1816। तो इस तरह से ए का 4, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का हो जाएगा 5वां। तो ये सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 46 का बी। अब चलिए देखते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन क्या है। स्थापना और तर्क से संबंधित है। स्थापना है साहित्य समाज का दर्पण होता है, बिल्कुल हमने बहुत बार सुनते पढ़ते आया है। तर्क है क्योंकि साहित्यकार सामाजिक चेतना से निष्पृह नहीं रह सकता। देखिए बोल क्या रहा है। तो ए जो है क्या है, सही है, और बी भी क्या है, सही है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 के बाद चलते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन। आंसू की बालिका के कवि कौन हैं? आंसू के बालिका इसके कवि हैं पंत जी। तो बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर का। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक लेख सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? देखिए 49 का। तो सरस्वती नहीं, श्री शारदा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। मुकुटधर पांडे का छायावाद शीर्षक जो है श्री शारदा में प्रथम बार पहली जो सर्वप्रथम पत्रिका प्रकाशित हुआ, इसमें श्री शारदा। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद विलायती अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण है, किसका कथन है? 50 नंबर का क्वेश्चन।
तो नंदू दुलारे वाजपेयी नहीं, मुकुटधर पांडे बिल्कुल भी नहीं, रामचंद्र शुक्ल का ये संस्करण, ये जो कहा गया है, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। तो 50 का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। महादेव वर्मा की काव्य कृतियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताइए। तो देखिए ये सन के हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा, पहले भी हम चर्चा किए। तो सांध्य गीत निहार बिल्कुल नहीं, नीरजा ये भी सही नहीं आएगा, रश्मि नीरजा ये भी सही नहीं है। हाँ निहार, ये सबसे पहले निहार होगा, फिर रश्मि, फिर नीरजा, फिर सांध्य गीत। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हरिप्रसाद द्विवेदी, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास है वो कब प्रकाशित हुआ, उसके हिसाब से क्रम बताना है हमें। तो यहाँ देखते हैं चारू चंद्रलेख, पुनर्वा बिल्कुल ये नहीं होगा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा, बिल्कुल बी सही होगा। 52 का बी करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या है। कितनी नावों में कितनी बार किस विधा की रचना है। देखिए कितनी नावों में कितनी बार कह रहे हैं, किस विधा की रचना है 53 नंबर का। तो ये संस्मरण नहीं है, यात्रा वर्णन नहीं है, कविता है। क्या है? कविता। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है तार सप्तक प्रथम के कवि हैं। देखिए सही विकल्प चुनिए विकल्प कूट के आधार पर। तो 54 में देखते हैं गजानंद माधव मुक्तिबोध, नेमिंद्र जैन चैन बिल्कुल सही है, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे ये भी आएगा, और आपके गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा ये भी आएंगे। अज्ञे और ये जो है शमशेर बहादुर से ये बस नहीं आएगा। तो ए बी सी बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 54 का बी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित मौलिक नाटक है। देखिए ये भी सही विकल्प बताना है कूट में। तो यहाँ पे देखते हैं 55 का देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। चंद्रावली, नील देवी ये बिल्कुल सही है। और देखिए विशस्य विस्मय सधम, फिर है प्रेम योगिनी, तो ये भी आएगा। बाकी कर्म मंजूरी, मुद्रा राक्षस नहीं है इनकी मौलिक नाटक, और विद्या सुंदर, धनंजय विजय ये भी नहीं है। तो ए और बी ऑप्शन आएगा। तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी सी में दिया हुआ है ऑप्शन। आप देख करके ऊपर से छाटना है आपको। तो 55 का क्या हो जाएगा? सी। 56 नंबर का देखते हैं यहाँ पे अब हम लोग आगे क्वेश्चन। चलिए 56 है अमरकांत की निम्नांकित रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। तो देखिए 56 में देखते हैं कुहासा, जिंदगी और जोक, देश में लोग ये नहीं है, जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर और कुहासा, बिल्कुल ये क्रम है प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनका, अमरकांत जी का। तो 56 का बी करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है उषा प्रियमवदा की निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है। देखिए उषा प्रियमवदा जी की जो कहानी संग्रह है उस कब प्रकाशित हुआ, उस क्रम में हमें जमाना है। तो देखिए यहाँ देखते हैं एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठा, जिंदगी और गुलाब के फूल नहीं है, कितना बड़ा झूठ, जिंदगी ये भी नहीं है, एक कोई दूसरा, जिंदगी और गुलाब के फूल ये भी नहीं है। हाँ ये सही है, क्योंकि जिंदगी और गुलाब के फूल सबसे पहले प्रकाशित हुआ, फिर एक कोई दूसरा हुआ, फिर कितना बड़ा झूठ। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 57 का डी। 58 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का पुस्तक प्राप्ति वर्षानुसार सही अनुक्रम है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं कुंवर नारायण, अमरकांत, केदारनाथ नहीं आएगा, केदारनाथ, अमरकांत ये भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले नाम से ही समझ में आ जाएगा हमें। अमरकांत, निर्मल वर्मा, केदारनाथ से बिल्कुल सही नहीं है। निर्मल वर्मा बिल्कुल ये सबसे पहले इनको पुरस्कार प्राप्ति हुआ। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों की पुरस्कार प्राप्ति वर्षानुसार, मतलब सबसे पहले निर्मल वर्मा को, फिर कुंवर नारायण, फिर अमरकांत, फिर केदारनाथ से। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 58 का। अब चलिए देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए अंगूर की बेटी किस विधा की रचना है। यहाँ पे देखिए अंगूर की बेटी किस विधा की रचना है 59। तो ये उपन्यास नहीं है, ये नाटक है। तो बी सही है। चलिए आगे देखते हैं। गांधीवाद की 100 परीक्षा निबंध संग्रह के रचयिता कौन है 60 नंबर। तो बेढ़ा बनारसी नहीं है, प्रभाकर माचवे नहीं है, यशपाल है। क्या है? यशपाल है इनके रचनाकार, बिल्कुल सही। 60 का सी करेक्ट आंसर होगा। खुदा सही सलामत है 61 नंबर का क्वेश्चन। उपन्यास के रचयिता कौन है। तो
तो देखिए काशीनाथ सिंह नहीं है, रविंद्र कालिया बिल्कुल सही, 61 का बी सही है। 62 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कुरु कुरु स्वाहा। देखिए कुरु कुरु स्वाहा किसकी रचना है, तो ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। 62 का ए करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाभारत के संदर्भों पर आधारित है। तो देखिए कौन सी कृति जो है महाभारत के संदर्भों पर आधारित है 63 नंबर का, तो अंधा युग ए करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर, साहित्य देवता निबंध संग्रह के रचयिता हैं। तो देखिए साहित्य देवता निबंध संग्रह के रचयिता जो हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो 64 का बी करेक्ट होगा। 65 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, रेखा चित्र लेखन के क्षेत्र में किसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। रेखा चित्र लेखन के नाम से क्षेत्र में किसका नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है 65, तो ये महादेव वर्मा का नाम प्रसिद्ध है। अगला है 66 नंबर का, स्थापना है, रचना के संदर्भवान वातावरण से परिचित होने के लिए आलोचक को बहुत बहुज्ञ होना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा गया है स्थापना। तर्क देखते हैं, क्योंकि साहित्य की भावात्मक अभिव्यक्ति व्यापकतर पृष्ठभूमि में ही होती है। बिल्कुल दोनों सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि दोनों सही है। 66 का सी सही होगा। 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, रस गंगाधर ग्रंथ के लेखक हैं। रस गंगाधर, तो विश्वनाथ नहीं है, पंडित राज जगन्नाथ बिल्कुल सही। 67 का बी करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य भरत के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है। तो आचार्य भरत के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। तो 68 नंबर का ए है। देखिए डीपली पूछा गया है, इस तरह से सबको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए, किसने रस का प्रकार कितना दिए, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। उनकी रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनकी रचनाओं का क्रम देख लीजिए, ये सब पूछा जा रहा है। तो इसी पैटर्न में 2024 एग्जाम के लिए हम तैयारी करें। निम्नलिखित आचार्यों में से किस आचार्य की कोई भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है 69, तो ये भट्टनायक का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी नई समीक्षा की मूल प्रेरणा किसकी आलोचना पद्धति में है। तो देखिए ये क्रोचे नहीं, रिचर्ड्स की जो अमेरिकी नई समीक्षा की मूल प्रेरणा है, ये जो है रिचर्ड्स की आलोचना पद्धति में, किसकी आलोचना पद्धति में है, तो रिचर्ड्स की। 70 का बी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नई समीक्षा का जन्म कहाँ पर हुआ, तो ये अमेरिका में हुआ था। 71 का ए करेक्ट होगा। 72 नई समीक्षक के उन्नायक हैं, तो जॉन क्रो रैंसम ए करेक्ट आंसर होगा 72 का। 73 नंबर का देखते हैं, कवि दैवी प्रेरणा से आवेश में काव्य की सर्जना करता है, ऐसा किसने कहा था। 73, तो ऐसा किसने कहा था, अरस्तु ने नहीं कहा था, प्लेटो ने कहा था। किसने, प्लेटो। तो 73 का बी करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर का क्वेश्चन, अरस्तु का काव्य शास्त्री ग्रंथ किस भाषा में लिखित है। 74, तो ये यूनानी भाषा में लिखित है। चलिए आगे देखते हैं। 74 के बाद 75 नंबर का क्वेश्चन, लोंजाइनस के अनुसार उदात्त विचार किसको प्रतिध्वनित करते हैं। 75, अब देखिए ये कथा वस्तु को नहीं, आत्मा की महानता को करते हैं, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, हिमाद्री तुंग सुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती पंक्तियाँ प्रसाद की किस रचना से है। 76, देखिए तो इस तरह से थोड़ा डीपली भी क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त नहीं चंद्रगुप्त से संबंधित है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये प्रसाद की चंद्रगुप्त रचना से लिखा है। किस प्रसाद पंक्तियाँ प्रसाद की किस रचना से है, तो चंद्रगुप्त। किससे है, चंद्रगुप्त रचना से है, तो बी 76 का बी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद उपन्यास और उनके पात्र हैं। देखिए प्रेमचंद के उपन्यास और उनके पात्र कौन कौन है 77, तो यहाँ देखते हैं गोदान होरी बिल्कुल सही, फिर सेवा सदन सुमन ये भी सही है, उपन्यास उनके पात्र हैं ये भी ए बी, और रंगभूमि गोबर ये नहीं है, गबन और जालपा ये भी सही है, तो ए बी और डी। तो सही आंसर विकल्प में देखें तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 77 का ए करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए आज हमने 77 पूरा क्वेश्चन कर लिए हैं, और 77 के बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं उसको हम जो है अगले वीडियो में करेंगे। यहाँ 78 नंबर से लेकर के जो बाकी क्वेश्चन 100 तक बच जाते हैं उसको अगला वीडियो में करेंगे। तो अगला वीडियो जल्द ही आपका आएगा, कंटिन्यू अब सुबह शाम वीडियो डालेगा। आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अच्छा लगने पर लाइक ज़रूर किया करें।
चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो जो है आपका इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगातार हमारे इसमें चैनल में आपका जारी होता रहेगा, लगातार वीडियो आता रहेगा। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।